कब सुबह हो गई थी आदिल को मालूम नहीं चला, जब तक उसके मोबाइल पर ऑफिस से कॉल नहीं आया। आदिल का मैनेजर उसे ऑफिस में होने वाली मीटिंग के शेड्यूल बताने के लिए कॉल कर रहा था। आदिल ने कॉल रिसीव किया और कहा कि वो टाइम पर ऑफिस आ जाएगा, तब तक तुम बाकी सब अरेंजमेंट करो। मीटिंग से रिलेटेड सभी फाइल्स उसे अपनी टेबल पर चाहिए। इतना कहकर आदिल ने मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। इतनी देर में एक सर्वेंट उसके कमरे में चाय और टोस्ट ट्रे में सजाकर ला चुका था। आदिल ने उससे कहा, तुम मेरे वार्डरोब से कपड़े निकालो, तब तक मैं शॉवर लेके आता हूं। सर्वेंट ने उसकी बात को फॉलो किया और वार्डरोब से आदिल के लिए ऑफिस के कपड़े निकालने लगा। उसने आदिल का कोट पैंट साइड में टांग दिया और आदिल का बिस्तर साफ करने लगा, जिसमें कायनात का दिया हुआ सूखा लाल गुलाब भी पड़ा हुआ था। क्योंकि गुलाब पूरा सूखा हुआ था तो सर्वेंट ने उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया और बेडशीट सही कर दी। आदिल शावर लेकर बाथरूम से बाहर आ चुका था। उसने टॉवल लपेटे लपेटे ही चाय पी। तुम जाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाओ, मैं तैयार होकर नीचे आ रहा हूं, आदिल ने सर्वेंट से कहा। जी साहब, यह कहकर वो सर्वेंट चला गया। आदिल जल्दी जल्दी तैयार हुआ और सीधे नाश्ते की टेबल पर पहुंच गया। आदिल ने घड़ी में टाइम देखा तो पूरा नाश्ता किए बिना ही बाहर निकल गया और जहां पर ड्राइवर कार के साथ पहले से ही खड़ा था, उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला। आदिल काफी फुर्ती के साथ गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में आदिल ने कई न्यूज़पेपर पढ़े और बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसकी जानकारी ली। आदिल ने अपने मन में सोचा, उसने कई दिनों से वर्ल्ड न्यूज के साथ ही बिजनेस न्यूज भी नहीं पढ़ी, जो वो डेली सुबह उठने के तुरंत बाद पढ़ता था। फिर उसने सोचा, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता, शायद उसे भी नहीं, तो कैसे टाइम मिलेगा न्यूज पढ़ने का। इतना सोचते सोचते उसका ऑफिस आ चुका था। ऑफिस में एंटर करते ही कई सिक्योरिटी गार्ड उसके आगे पीछे हो गए। उसका पीए और मैनेजर दोनों आ चुके थे। आदिल ने मैनेजर से मीटिंग की टाइमिंग पूछी। मैनेजर ने उसे सारी डिटेल्स एस्केलेटर पर चढ़ते हुए बता दी थी। आदिल के पीए ने कहा, सर, बोर्ड मेंबर्स भी आ चुके हैं, बस आपका इंतजार है। ठीक है, सीधे मीटिंग रूम में चलते हैं, आदिल ने दोनों से कहा। मीटिंग रूम आते ही सभी बोर्ड मेंबर्स ने उसका वेलकम किया। आदिल ने सभी को शुक्रिया कहा। एक बोर्ड मेंबर ने कहा, मिस्टर आदिल, बैंक के 20 करोड़ तो जमा हो चुके हैं, अब उस लैंड का क्या करना है? कुछ नहीं, आदिल ने उसका जवाब दिया। यह सुनकर वो बोर्ड मेंबर शांत हो गया। आदिल ने कहा, हम यहाँ लैंड की बातें करने नहीं आए हैं, पहले हमें 60 करोड़ जो बैंक को देने हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। हमारे साथ जिसने भी धोखा किया है उसका भी पता लगाना है, जिसके लिए कंप्लेन पुलिस में की जा चुकी है। मैं उस धोखेबाज तक लगभग पहुंच गया हूं, अभी बस कंफर्म करना बाकी है, सारे सबूतों के साथ। खैर, हम एक नया प्रोजेक्ट भी जल्द लॉन्च करेंगे, जिसके लिए आप लोगों की राय जानने के लिए ही आज की मीटिंग बुलाई गई है। सभी बोर्ड मेंबर्स ने कहा, नया प्रोजेक्ट? मिस्टर आदिल, नया प्रोजेक्ट हम अभी कैसे लॉन्च कर सकते हैं? हमारे पास इसके लिए बजट नहीं है। एक बोर्ड मेंबर ने अपना कंसर्न जाहिर किया। इस पर आदिल ने कहा, जी बिल्कुल, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिसके लिए बहुत ज्यादा बजट की जरूरत नहीं होगी। उसने अपने पॉकेट से पेपर निकाला। ये वही पेपर था जिस पर आदिल ने अपने रूम में कुछ लिखा था। उसने उस पेपर पर निगाह डाली और वापस अपने पॉकेट में रख लिया। फिर आदिल ने आगे बोलते हुए कहा, आप लोग अपनी अपनी टीम के साथ नए प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करें, नया प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन नया प्रोजेक्ट होगा क्या? एक मेंबर ने आदिल से कहा। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। नए प्रोजेक्ट के बारे में 2 दिन के अंदर मेरा पीए आप सबको मेल कर देगा, जिसके बाद आप तैयारी कर लीजिएगा। सभी ने आदिल के हाँ में हाँ मिलाई। आदिल ने सभी को मीटिंग में आने के लिए शुक्रिया अदा किया और फिर मीटिंग रूम से निकल गया। आदिल ने मैनेजर और पीए से अपने केबिन में आने को कहा। आदिल ने केबिन में आते ही पियोन से कॉफी मंगवाई। फिर पीए और मैनेजर से टेबल पर टिक कर बात करने लगा। उसने कहा, मिस्टर अनुज और मिस्टर रियाज, मैंने आप दोनों को इसलिए एक साथ बुलाया है क्योंकि आप दोनों से ही कुछ जरूरी बात करनी है,
जिसके बारे में मैं जब तक ना कहूं रिवील नहीं करेंगे। दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखते हुए बोले, जी सर, आप बताएं। पियोन तब तक कॉफी ला चुका था। आदिल ने इशारे से दोनों को कॉफी लेने को कहा और खुद भी कॉफी का कप उठाकर सिप लेने लगा। फिर आदिल ने कहा, आप लोग मेरी बात से इतना परेशान क्यों हो गए हैं? ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके सर, दोनों ने एक साथ कहा। मैं बंजर जमीन को लेकर तुम लोगों से बात कर रहा हूं। वो जमीन काफी कीमती है। उस जमीन पर मैं कंपनी का नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता हूं। अनुज और रियाज दोनों ही आदिल की बात सुनकर हैरान थे। रियाज ने कहा, ठीक है सर, मैं इसको लेकर रिसर्च स्टार्ट करवाता हूं और आपको अपडेट देता हूं। ठीक है मिस्टर रियाज, आप अभी से अपनी टीम को काम पर लगा दीजिए। ओके सर, ये कहकर मैनेजर आदिल के केबिन से निकल गया। फिर आदिल ने अपने पीए अनुज से कहा, तुम एक रिसर्च टीम को उस लैंड पर भेजो और जो वहां की मिट्टी की जांच कर सके। जी सर। पीए अनुज ने आदिल की बातों में हाँ मिलाई और वो भी आदिल के केबिन से चला गया। आदिल टेबल पर रखी बाकी फाइल्स को देख रहा था कि तभी उसे रात को जो उसकी हालत थी उसकी याद आ गई। वो कायनात को याद कर रहा था। तभी उसने कायनात के दिए उस सूखे गुलाब को याद किया जो उसके बेड पर पड़ा था। उसने दिमाग पर जोर डाला कि उसने सुबह उठने के बाद उसे कहां रख दिया, लेकिन उसे याद नहीं आया। फिर उसने जिन की दी हुई पावर का यूज किया और सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने पूरा सीन बन गया था। कायनात का दिया गुलाब डस्टबिन में पड़ा था और एक सर्वेंट उस डस्टबिन को आदिल के कमरे से ले जा रहा था, उसमें पड़े कूड़े को कूड़ेदान में फेंकने के लिए। इतना देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अचानक से उसने लाल नग की अंगूठी जो उसने पहन रखी थी उसे घिसा और आंखें बंद कर ली। वो सीधे सर्वेंट के सामने आ खड़ा हुआ। आदिल को अचानक से देखकर सर्वेंट तो कांप उठा। फिर आदिल ने डस्टबिन को खोलकर उस गुलाब को निकाल लिया और फिर वो गायब हो गया। सर्वेंट तो आदिल को यूं गायब होता देख बेहोश हो गया। आदिल अपने ऑफिस के केबिन में वापस आ चुका था। आदिल ने उस गुलाब को बड़े करीने से टेबल पर रख दिया और बुक शेल्फ से एक बुक निकालकर उसे खोला और उस गुलाब को अपनी आंखों से लगाया और बुक के अंदर रख दिया और वो किताब अपने टेबल पर ही रहने दी। इधर आदिल को देखकर बेहोश पड़े सर्वेंट को होश में लाया जा रहा था। समायरा भी वहीं उसके पास थी। उस सर्वेंट ने धीरे से आंखें खोली और तेज तेज बोलने लगा, आदिल साहब अचानक से आए और फिर अचानक से चले गए। क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बात तो बिल्कुल समझ से परे है। राधा आंटी ने उस सर्वेंट को पानी पिलाते हुए कहा। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं उनके रूम की सफाई कर रहा था। कमरे में रखा डस्टबिन में बाहर लेकर जा ही रहा था कि अचानक से आदिल साहब आए और उन्होंने मेरे हाथ से डस्टबिन लेकर उसमें से कुछ निकाला और उसे लेकर फिर गायब हो गए। नौकर ने घबराते हुए ये बात कही तो समायरा ने कहा, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत खराब है। आदिल भाई तो ऑफिस में है। रुको, मैं सब क्लियर करती हूँ। समायरा ने तुरंत आदिल को कॉल किया और फोन स्पीकर पर रख दिया। उधर आदिल ने कॉल रिसीव किया। आवाज आई, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। ये बताएं, क्या आप कुछ देर के लिए अभी घर आए थे क्या? समायरा ने आदिल से पूछा। नहीं, मैं तो ऑफिस में ही हूँ। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आदिल ने बात बनाते हुए कहा। हाँ भाई, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। ये बोलकर समायरा ने फोन कट कर दिया। अब बोलो, भाई तो ऑफिस में है, वो यहाँ कैसे आ जाएंगे? लग रहा है तुम आजकल सही से सो नहीं रहे हो या फिर टीवी ज्यादा देख रहे हो। समायरा ने सर्वेंट से कहा। जाओ और आराम करो, आज छुट्टी ले लो। समायरा ने आगे कहा। उस सर्वेंट ने भी कहा, हो सकता है नींद नहीं पूरी होने के कारण ऐसा हो रहा हो। राधा आंटी ने उसका हाथ पकड़ा और उसके क्वार्टर की तरफ लेकर चल दी। उधर आदिल सोच रहा था उसकी इस हरकत से सर्वेंट कितना डर गया है, लेकिन वो क्या करता, मजबूर था। अगर नहीं जाता तो उसकी मोहब्बत की निशानी कूड़ेदान में होती। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल के स्क्रीन पर ओम का नाम तैर रहा था। आदिल ने कॉल रिसीव किया। रिसीव करते ही
ओम उसे डांटने लगा। ब्रो, कल जब सब कुछ सही था तो तुमने कायनात से अपने दिल की बात क्यों नहीं कही? क्या मसला है तुम्हारा? तुम ही तो मुझे बताते थे कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो। फिर जब उसने अपने दिल की बात बता दी तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ओम, मैं अभी भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी पहले करता था, आदिल ने ओम से कहा। लेकिन भाई फिर क्या हो गया जो तुम अपने दिल की बात नहीं बोल सके? तुमको इस दिन का कब से इंतजार था? ओम ने फिक्र वाले लहजे से कहा। आदिल ने कहा, भाई ओम, तुम बस मेरा एक काम कर दो। हाँ ब्रो, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। ओम ने आदिल से ये बात बड़े ही प्यार से कही। नहीं नहीं, जान नहीं चाहिए, बस एक मैसेज पहुंचा दो मेरा कायनात को, आदिल ने मायूस होकर कहा। बताओ आदिल, क्या पैगाम है भाभी जी के लिए? उसकी ये बात सुनकर आदिल के मुंह से उफ निकला। बस इतना पैगाम दे दो, मैं उसको बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बस अभी हालात सही नहीं थे, जिस वजह से वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। आदिल ने दुखी मन से ये बात बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने अपना मोबाइल पॉकेट में रख लिया और टेबल पर फाइल्स उठाकर पढ़ने लगा। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। उसके पीए ने आकर कहा, सर आज आप लेट घर जाएंगे क्या? उसने सवाल करते हुए कहा। नहीं, मुझे टाइम का अंदाजा नहीं हुआ, आदिल ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। तुम ये फाइल्स लेकर आओ, मैं घर निकलता हूँ। फिर आदिल ने वो बुक टेबल से उठाई और हाथ में लिए हुए अपने केबिन से ग्राउंड फ्लोर की ओर चल दिया। नीचे पहुंचते ही उसे वही शख्स नजर आया जो उसे उस दिन रेस्टोरेंट में मिला था। आदिल तेजी से कदम आगे बढ़ाते हुए उसके पास पहुंच गया। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? उस दिन रेस्टोरेंट में भी तुम थे? आदिल ने उसके कान के पास जाकर सवाल किया तो उस शख्स ने कहा, मैं जिन हूं और बैतलेहम जिन ने आप पर नजर रखने के लिए मुझे भेजा है। लेकिन क्यों? ये सवाल करने से पहले ही वो गायब हो चुका था। बैतलेहम जिन ने आदिल पर नजर रखने के लिए जिन को क्यों छोड़ रखा था? क्या चाहता है वो आदिल से और क्यों नहीं बता रहा है वो पूरा सच? आदिल कब तक अपनी सच्चाई जान नहीं पाएगा और कब तक उसका दुश्मन उससे छिपा रह पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया।